हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है कि कौन है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को हम महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर जानते हैं। आज हम देखेंगे नाथूराम गोडसे के बारे में, साथ ही जानेंगे कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे के कारण क्या थे। और कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे आरएसएस के सदस्य थे। तो हम आज नाथूराम गोडसे और आरएसएस के बारे में भी देखेंगे। नाथूराम गोडसे अभी काफी चर्चा में है क्योंकि इन पर एक मूवी बनाई गई है जो कि 26 जनवरी को रिलीज हुई। मूवी का नाम क्या है? गांधी गोडसे एक युद्ध, जिस कारण नाथूराम गोडसे काफी चर्चा में छाए हुए हैं। नाथूराम गोडसे का चर्चा में आने का एक कारण महात्मा गांधी की हाल ही में 30 जनवरी को मनाई गई पुण्यतिथि भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन है नाथूराम गोडसे। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता विनायक बामनराव गोडसे एक डाक कर्मचारी थे। उनकी मां का नाम क्या था? लक्ष्मी। नाथूराम गोडसे का असली नाम क्या था? रामचंद्र। तो उनका नाम नाथूराम कैसे पड़ा, चलिए उसके बारे में भी हम देखते हैं। पुरुष बच्चों को लक्षित करने वाले एक अभिशाप के डर से युवा रामचंद्र को अपने जीवन के पहले कुछ वर्षों के लिए एक लड़की के रूप में पाला गया था। उनकी नाक भी छिदी हुई थी और उन्हें नथ भी पहनाई गई थी। इसी कारण उन्होंने नाथूराम उपनाम अर्जित किया था। नाथूराम को अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो नाथूराम शब्द का अर्थ क्या है? नाक अंगूठी यानी कि नथ पहनने वाला राम। नाथूराम गोडसे के बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र था। उनका पूरा नाम अगर हम देखें तो उनका पूरा नाम है नाथूराम विनायकराव गोडसे, जो कि एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे। गोडसे का नाम नाथूराम पड़ने के पीछे की कहानी क्या है? नाथूराम को बचपन में उनके माता पिता ने किसी अंधविश्वास के चलते नथ पहना दी थी, जिसके बाद उनका नाम नाथूराम पड़ गया। नाथूराम को किस लिए याद रखा जाता है? क्योंकि नाथूराम ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। तो चलिए अब हम देखते हैं महात्मा गांधी की हत्या के बारे में। मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर की गई थी। वे रोज शाम वहां प्रार्थना करने के लिए आया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम जब वे संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे ने उनके पैर छूने का अभिनय करते हुए उन पर बैरेटा पिस्तौल से 3 गोलियां दाग दी। उस समय गांधी अपने अनुचरों से घिरे हुए थे। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी हत्या किन्होंने की है? नाथूराम गोडसे ने। कब की? 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली स्थित बिरला भवन में गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को इस हत्या की साजिश का आरोपी बनाया गया। उन 8 लोगों में से दिवंगर बड़गे को सरकारी गवाह बनने के कारण बरी कर दिया गया। शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय में अपील करने पर माफ कर दिया गया। सावरकर के खिलाफ कोई सबूत न मिलने के कारण उन्हें अदालत ने मुक्त कर दिया। बाकी बचे 5 लोगों में से गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करकरे को आजीवन कारावास की सजा हुई। नाथूराम गोडसे व नारायण आप्टे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। तो नाथूराम गोडसे को फांसी कब दी गई है? 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई है। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे के असल कारण क्या थे? नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में एक प्रार्थना सभा के दौरान की थी, लेकिन उनका ये कोई पहला प्रयास नहीं था। उन्होंने इसकी योजना काफी पहले से बना रखी थी, जिसमें नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल पाहवा के साथ और भी अन्य लोग शामिल थे। कहते हैं कि देश के बंटवारे से परेशान होकर ही उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी। बंटवारे की वजह से उनके मन में महात्मा गांधी के लिए नफरत बढ़ गई थी। इसी वजह से 1947 को गोडसे, उनके साथियों और हिंदूवादी नेताओं ने तो शोक दिवस भी मनाया था। भारत के बंटवारे और सांप्रदायिक हिंसा जिसमें लाखों हिंदू लोग मारे गए थे, गोडसे ने इसका जिम्मेदार महात्मा गांधी को माना है। गोडसे को लगता था कि गांधी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा कर दिया। गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी छवि को बनाने के लिए देश का बंटवारा करा दिया था। भारत के बंटवारे के समय हुई सांप्रदायिक हिंसा में लाखों हिंदू लोग मारे गए, जिसका जिम्मेदार गोडसे ने महात्मा गांधी को ही माना है। इन्हीं कारणों के चलते नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या करने की योजना बनाई और 30 जनवरी 1948 को उन्हें इसका मौका भी मिल गया। नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाता है कि वह आरएसएस के सदस्य थे। तो चलिए देखते हैं नाथूराम और आरएसएस के बारे में। गोडसे 1932 में एक संघी कार्यकर्ता के रूप में सांगली, महाराष्ट्र में आरएसएस में शामिल हो गए थे।
1946 में गोडसे ने भारत के विभाजन के मुद्दों पर आरएसएस को छोड़ने और हिंदू महासभा में जाने का दावा किया। कहा जाता है कि वे दोनों दक्षिणपंथी संगठनों हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सदस्य रहे हैं। महात्मा गांधी की हत्या के बाद क्या हुआ? गांधी की हत्या पर लाखों भारतीयों ने शोक जताया और हिंदू महासभा को आलोचित भी किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध भी लगा दिया गया। आरएसएस ने तो गोडसे के साथ किसी भी तरह के संबंध से लगातार इनकार ही किया है। आरएसएस ने कहा कि गोडसे ने 1930 के दशक के मध्य में आरएसएस को छोड़ दिया था। हालांकि नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा कि गोडसे भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी भी ठहराया। गोडसे के परिवार के अन्य सदस्यों ने तो इस बात से इनकार किया है कि उन्होंने कभी आरएसएस को छोड़ा भी था। उन्होंने कहा कि वह मरते दम तक बौद्धिक कार्यवाह बने रहे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस ने तो गोडसे से किसी भी तरह के संबंधों से लगातार इनकार किया है। आरएसएस ने कहा है कि गोडसे ने 1930 के दशक के मध्य में आरएसएस को छोड़ दिया था, जिस पर नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने कहा है कि भाई हत्या के समय आरएसएस के सदस्य थे और उन्होंने आरएसएस को गोडसे से पल्ला झाड़ने के लिए दोषी भी ठहराया। नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने नाथूराम गोडसे पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है कि मैंने गांधी को क्यों मारा। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हिंदू महासभा ने गोडसे के पुनर्वास और उसे एक देशभक्त के रूप में चित्रित करने के प्रयास शुरू किए। भाजपा ने 30 जनवरी 2015 को गांधी की पुण्यतिथि पर रिलीज के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म का नाम क्या था? देशभक्त नाथूराम गोडसे। गोडसे के लिए मंदिर बनाने और 30 जनवरी को शौर्य दिवस के रूप में मनाए जाने की कोशिशें भी बहुत हुई। नाथूराम गोडसे पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देशभक्त नाथूराम गोडसे पर प्रतिबंध लगाने के लिए पुणे कोर्ट में एक सिविल सूट भी दायर किया गया था। मई 2019 में जब भारतीय चुनावों का अंतिम चरण था, तब भोपाल से भाजपा की उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर ने गोडसे को देशभक्त कहा था, जिस कारण उनकी काफी आलोचना हुई। उन्होंने बाद में इसके लिए माफी भी मांगी थी। भारत में अब हिंदू राष्ट्रवाद अधिक व्यापक हो गया है। हिंदू राष्ट्रवाद के अधिक व्यापक होने के साथ साथ गोडसे की मूर्तियों और मंदिरों का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही उनके नाम पर मेरठ शहर का नाम बदलने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन जिलाधिकारी द्वारा इस तरह के नाम परिवर्तन की संभावना को खारिज कर दिया गया। तो नाथूराम गोडसे कौन है? नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी के हत्यारे के तौर पर जाना जाता है। कुछ लोगों ने नाथूराम गोडसे के महात्मा गांधी की हत्या करने के इस फैसले का समर्थन किया, तो कुछ लोगों ने इसका भारी विरोध किया। इस तरह गोडसे एक देशभक्त और देशद्रोही दोनों ही रूपों में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 के मॉक टेस्ट आपको हमारे ऐप स्टडी कर पर मिल जाएंगे। ये मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध हैं। इन मॉक टेस्ट में 15 FLT, 151 चैप्टर वाइज टेस्ट और 20 प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे। साथ ही इन सभी का डिटेल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। इसमें आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। उसके लिए आपको हमारा कूपन कोड PS100 यूज करना होगा। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल स्टडी कर से। आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।